हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम चमन है। ये कहानी मेरी बुआ की बेटी कजिन सिस्टर की है। उनका नाम मेघा है और उनकी उम्र 27 साल है। वे अभी पढ़ाई कर रही है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। मैं उन्हें दीदी कहकर बुलाता हूँ क्योंकि हमें 3 साल का अंतर है। मैं उनसे छोटा हूँ। ये कहानी तब की है जब दीदी स्कूल की छुट्टियों में हमारे घर घूमने आया करती थी। उस वक्त हमारे घर में 2 ही कमरे थे। एक में मम्मी पापा और एक में मैं रहता था। एक रूम ऊपर था और एक नीचे था। मम्मी पापा को सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत न हो, इसलिए मैं ही ऊपर वाले कमरे में रहता था। जब कभी दीदी घर आती, वह मेरे कमरे में ही रहती थी। वह बड़े अच्छे नेचर की थी और मुझसे काफी हंसी मजाक किया करती थी। उनके आने से घर का माहौल खुशनुमा हो जाता था। उनकी यही आदत मुझे बेहद पसंद थी। शायद इसीलिए मेरी सोच में बदलाव आया था। वे मुझसे अपनी ज्यादातर बातें साझा करती थीं। मैंने नोटिस किया था कि वे अक्सर ही मुझे गहरी निगाहों देखा करती थी। पहले पहल तो कभी कुछ समझ नहीं आया करता था। फिर एक दिन दीदी गर्मियों की छुट्टियां पड़ने पर 1 महीने के लिए घर आए हुई थी। पहले 15 दिन कैसे कटे कुछ पता नहीं चला। फिर एक दिन नाना नानी की तबीयत एक साथ खराब हो गई तो मम्मी पापा को कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा। मेरा ननिहाल गांव में था और हम शहर में रहते थे। क्योंकि दीदी आई हुई थी तो मम्मी पापा ने हमें घर पर रहने की सलाह दी। उस दिन उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही दीदी के चेहरे के भाव बदल गए थे। रात को जब मम्मी पापा चले गए तो दीदी ने फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक्स निकालकर पीनी शुरू कर दी और लैपटॉप पर वैसी वीडियो लगा दी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं ये सब चुपके से देख रहा था। दीदी ने मेरी चोरी पकड़ ली और बोली, वही पर्दे के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो? मैं सन हो गया और सटक कर बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुमने रियल में इसे एक्सपीरियंस किया है? मैंने बोला नहीं। मैंने भी दीदी से पूछ लिया कि क्या आपने कभी गेम खेली है क्या? वो बोली नहीं, पर आज एक्सपीरियंस लूंगी, और वो मुस्कुराने लगी। मैंने भी पूछ ही लिया कि वो कैसे? तो वो कहने लगी कि तुमको ही यह सब करना होगा। ये सुनते ही मेरे मन के घोड़े तेज रफ्तार से दौड़ने लगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि आज मेरी किस्मत चमक उठी है। किंतु मैंने ना नुक्कड़ करने का नाटक चालू किया और बोला कि दीदी कैसी बातें कर रही हो? दीदी ने बोला, फिर क्या हुआ? तू डर मत, यह एक सीक्रेट रहेगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, बस तू भरोसा रख। वैसे भी घर में तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो कैसे उनको पता चलेगा? मैंने फिर नाटक करते हुए कहा कि आप जो भी बोलो ये सब नहीं हो सकता, आप मेरी बुआ की बेटी हो। तो वो हंसने लगी कि तुम्हारे मम्मी पापा की बेटी थोड़े हूँ जो नाटक कर रहे हो। फिर वह तुरंत ही सीरियस हो गई और बोली कि जल्दी बता कि तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं। फिर मैं चुप हो गया और हाँ बोलते हुए कहा कि ठीक है। ये सुनते ही उन्होंने 2 गिलास कोल्ड ड्रिंक्स के पिए और लैपटॉप टेबल पे रख दिया। फिर क्या था, उनकी तरफ से पहल हुई तो मैंने भी अपना काम चालू किया। और यह प्रोजेक्ट तब तक चला जब तक मम्मी पापा लौट नहीं आए। उसके बाद से जब भी दीदी को मौका लगता वो अपने मन की कर लेती। मैंने भी अपने मम्मी पापा से ये सब छुपा कर रखा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।